स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो आसाम राज्य है वहां पर सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है। बेसिकली 90 साल पुराना एक कानून है मुस्लिम मैरिजेस से रिलेटेड, उसको खत्म करके एक नया कानून लाया गया है और सरकार का यह कहना है कि वो चाइल्ड मैरिज को रोकना चाहती है। ये खबर आप देख सकते हो, बिल पास टू मेक मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी इन असम। और इसी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे, क्या कंडीशंस लगाए गए हैं, क्यों ये किया जा रहा है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, कल से स्टडी IQ का सबसे स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है, प्रतिज्ञा प्लस बैच। इसकी खास बात यह है कि अगर मान लीजिए आप इसको ज्वाइन करते हैं और 2025 का UPSC प्रीलिम्स अगर आप सिर्फ क्वालिफाई ही कर लोगे तो यहां पर जो पूरा फीस है वो रिफंड कर दिया जाएगा। और इस समय जो फीस है वो आपका सबसे कम दाम पर चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर आपको कैश रिवॉर्ड जीतने का भी मौका है, क्योंकि हर संडे को यहां पर एक टेस्ट होगा MCQ वाला, जिसके अंदर टॉप रैंक को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलेगा और आप ये कितनी बार भी जीत सकते हो। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, काफी बड़ा मूव चला गया है सरकार के द्वारा असम के अंदर और बताया ये जा रहा है कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ राज्य सरकार जा रही है। इसके अंदर जो असम लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने कल ही थर्सडे को एक बिल पास किया और इसका नाम है असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस बिल 2024। बेसिकली इसमें जो मेन मकसद बताया गया है, जो ऑब्जेक्टिव बताया गया है बिल का, वो है चाइल्ड मैरिजेस को रोकना, मैरिजेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। मतलब कि यहाँ पर जबरदस्ती जो शादियाँ कराई जाती हैं और स्पेशली मुस्लिम्स में निकाह कहते हैं, तो उसको एक तरह से रोकना और साथ ही साथ पॉलीगैमी को रोकना, एक से ज़्यादा जो शादी की जाती है पुरुष के द्वारा। तो यहाँ पर जो आसाम असेंबली है उन्होंने करीब 89 ईयर्स ओल्ड जो कानून है, जो 90 साल पुराना मैं आपको बता रहा था, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम में लाया गया था, उसको यहाँ पर ख़त्म किया है। और साथ ही साथ 5 महीने पहले आसाम सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया था। और आपको पता ही है कि जब भी कोई ऑर्डिनेंस आता है तो उसको कानून में तब्दील करना होता है, चेंज करना होता है, तो वही सरकार ने किया। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पहले वाला कानून क्या था। देखिए, पहले वाला जो कानून था ब्रिटिश टाइम में, उसका नाम था मैरिज एंड डाइवोर्स, मतलब आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935, जिसके तहत यहाँ पर यह कहा गया था कि जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो किसी भी पर्सन को जो कि मुस्लिम है उसको लाइसेंस दे सकती है ताकि मुस्लिम्स में जो भी मैरिजेस और डाइवोर्सेस होते हैं उसको रजिस्टर किया जा सके। तो 1935 वाला जो कानून था वो मुस्लिम्स के अंदर जो शादियां होती हैं, तलाक होते हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन करना, वो सारी जो जिम्मेदारी थी वो यहाँ पर उस पर्सन के पास होगी जिसको राज्य सरकार ने लाइसेंस दिया गया था। और ऐसे मैं आपको बता दूं, उनको काजी कहा जाता है, आपने सुना होगा। तो आसाम के अंदर इस समय अगर आप देखोगे तो करीब 95 जो काजीज हैं या फिर मुस्लिम रजिस्ट्रार्स हैं वो आपको देखने को मिलते थे, एंड दे आर डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट, तो उनको पब्लिक सर्वेंट भी बुलाया जाता था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पहले वाला कानून था, इसके तहत यहाँ पर जो मुस्लिम्स के बीच में जो शादियां होती थी, डाइवोर्सेस होते थे, वो रेगुलेट होता था और इसकी जिम्मेदारी काजी को दी गई थी। और काजी को लाइसेंस कौन देता था? राज्य सरकार देती थी। अब क्या हुआ कि इसी साल फरवरी के महीने में जो आसाम की कैबिनेट है उन्होंने डिसाइड किया कि इस कानून को हम हटाएंगे, स्क्रैप करेंगे, और इसीलिए ऑर्डिनेंस लाया गया था। लेकिन ऑर्डिनेंस लाने के आपको पता है कि यहां पर जो असेंबली बैठती है तब उनको कानून पास करना होता है, अगर वो नहीं करते हैं तो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है। तो इसी की वजह से फाइनली यहां पर जो कानून है वो पास कर दिया गया है। अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहला यह आता है कि पिछले वाले कानून में क्या प्रॉब्लम थी, उसको स्क्रैप क्यों किया गया। देखो, यहां पर जो मेन आर्गुमेंट दिया गया है सरकार के द्वारा वो ये है कि 1935 वाला जो एक्ट था, इट अलाउड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस ऑफ एंड बिटवीन माइनर्स। मतलब वहां पर जो माइनर्स हैं, अब आपको पता ही हमारे देश में ये कहा गया है कि 18 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर शादी कर सकती हैं और 21 साल से ऊपर के जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, वो यहाँ पर शादी कर सकते हैं। तो ये जो 1935 वाला कानून था उसके अंदर अगर आप सेक्शन 8 देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, देखिए, provided that if the bride and groom or both be minors
minors, application shall be made on their behalf by their respective lawful guardian। मतलब कि कोई भी लड़का या लड़की या फिर दोनों अगर माइनर हैं तो उस केस में जो उनके गार्जियन हैं वो यहां पर अप्रूवल दे सकते हैं और उनकी शादी हो जाएगी। तो 1935 वाले कानून में ये साफ साफ क्लियर लिखा हुआ था सेक्शन 8 के अंदर, और सरकार का यही कहना था कि इसकी वजह से असम के अंदर बहुत सारी शादियां हो रही हैं, जो नाबालिग बच्ची हैं उनकी शादियां हैं। और आपको पता ही है माइनर्स का जब भी हम बात करते हैं तो इसीलिए जो 18 वर्ष रखा गया है ताकि उनको समझ आ जाए, 18 वर्ष के ऊपर उनके अंदर क्षमता आ जाती है, समझ आ जाती है कि एग्जैक्टली उनको अपने लाइफ के साथ क्या करना है, क्या वो शादी करना चाहती है नहीं करना चाहती हैं। अब 18 साल से कम उम्र है तो ऑब्वियस सी बात है उनके जो गार्जियन है, पेरेंट या फिर कोई भी है उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है या फिर जबरदस्ती शादी करवा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए इनफैक्ट आसाम सरकार का ये भी कहना था कि पिछले कुछ वर्षों में वो क्रैकडाउन भी कर रही है, जो भी ये चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं इलीगली उसको रोका जा रहा है। जैसे कि पिछले साल अगर आप देखोगे तो असम सरकार ने करीब 4000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर अरेस्ट भी किया था, और बेसिकली आरोप यही था कि ये लोग चाइल्ड मैरिजेस करा रहे थे, ये गलत तरीके से चीज़ें हो रही थी। एंड यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत ही ये सारी चीज़ें अरेस्ट किए गए थे। और जो असम सरकार है वो ये कहती है कि 2026 तक जो चाइल्ड मैरिजेस हैं वो हम राज्य से खत्म कर देंगे। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो नया वाला कानून है वो क्या है। देखो नया वाला कानून अगेन क्योंकि पिछला वाला कानून खत्म हो गया तो कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए कि मुस्लिम्स के अंदर जो भी मैरिजेस वगैरह होंगे, डाइवोर्स होंगे, वो कैसे गवर्न किया जाएगा, कैसे चीजें चलेंगी। तो यहां पर जो नया वाला कानून है उसमें कई सारे आपको चीजें देखने को मिलेंगी। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला यह किया गया है कि जो काजी का रोल है, जो 95 काजीज मैंने आपको बताया आसाम के अंदर थे, उनके रोल को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब सवाल यह भी उठ रहा था कि वो फिर क्या करेंगे क्योंकि उनका काम खत्म हो गया। तो इसके लिए राज्य सरकार ने कहा कि हम वन टाइम कंपनसेशन 2 लाख रुपए का उनको देंगे। अब क्वेश्चन यह है कि फिर उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन कौन करेगा। तो जो बेसिकली जो गवर्नमेंट के जो मैरिज और डाइवोर्स रजिस्ट्रार हैं, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के जो सब रजिस्ट्रार होते हैं वो यहां पर रजिस्टर करेंगे। अब उसमें कुछ कंडीशंस डाले गए हैं, 7 कंडीशंस डाले गए हैं अगर आपको शादी करनी है। यहां पर बोला गया है जैसे जो लड़की है, जो महिला है, उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, पुरुष की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, जो कि ऑब्वियस है। फिर इसके अलावा बोला है गया है कि फ्री कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों का कंसेंट होना चाहिए। साथ ही साथ एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज मस्ट बी रेसिडेंट विद इन द डिस्ट्रिक्ट जहां पर ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो देखिए होता क्या है इसमें कि ये बोला गया है कि अगर मान लो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अपना शादी, ठीक है, मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो 30 डेज पहले ही आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, जो सब रजिस्ट्रार है उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हम शादी करना चाहते हैं। तो 30 दिन के बाद उनकी जो शादी है वो रजिस्टर होती है। तो जिस दिन वो नोटिफाई करेंगे उसके पहले के 30 दिन उसमें से जो पर्सन है जो भी शादी कर रहे हैं उसमें से एक को यहाँ पर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहना होता है, दिखाना होता है कि आप उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के रेसिडेंट हो। तो ये भी कुछ कंडीशंस इसके अंदर डाले गए। मतलब ये कंडीशंस बेसिकली वैसे हैं जैसे आपने स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में सुना होगा, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी चीज़ें रखी गई हैं। फिर इसके अलावा क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर कोई गलत तरीके से शादी कर लेता है, अगर मान लो किसी की उम्र 17 साल है फिर भी गलत डॉक्यूमेंट दिखाकर चीज़ें कर दी जाती हैं, तो जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर कंप्लेन किया जा सकता है कि 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर जो भी वॉयलेशंस हुए हैं उसका कंप्लेन किया जाए और उसकी जो इंक्वायरी है वो रजिस्ट्रार के द्वारा ही की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि हाँ उसकी उम्र कम है, गलत तरीके से शादी हुई है, तो उसके शादी को कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन अगर लड़का और लड़की जिन्होंने शादी की है उनको लगता है कि नहीं उनके साथ गलत हुआ है, तो वो 2 जगह अपील कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास और फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मैरिजेस के पास। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर है जो यहाँ पर शादी को रजिस्टर कर रहा है उसको प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करना चाहिए कि उन दोनों की उम्र कम से कम 18 साल और 21 साल है कि नहीं है। अगर यहाँ पर उसको पता चलता है कि उनकी उम्र कम है तो यहाँ पर तुरंत उनको जो है चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर को बताना पड़ेगा उस जुरिस्डिक्शन के अंदर और कंप्लेन करनी होगी ताकि उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जा सके, क्योंकि सरकार चाइल्ड मैरिजेस को खत्म करना चाहती है। हाँ, अगर मान लो ऑफिसर ही इसके अंदर शामिल है, क्योंकि अक्सर यही देखने को मिलता है कई बार करप्शन वगैरह के केसेस कि आपकी अगर उम्र कम है फिर भी आप घूस वगैरह देकर अपनी शादी को रजिस्टर करा रहे हो, तो उस केस में यहाँ पर उस ऑफिसर के ऊपर 1 साल तक का जेल भी किया जा सकता है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
तो ये सारे प्रोविजंस रखे गए हैं। अब देखिए ये जो कानून लाया गया है इसको लेकर आसाम सरकार का कहना है कि दीज आर गोइंग टू बी एडिशन टू व्हाट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन मुस्लिम पर्सनल लॉज। जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ये एडिशन जो कंडीशंस हैं वो सरकार लाना चाह रही है। लेकिन हाँ एक चीज है, एक डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ में लिखा हुआ है द मैरिज ऑफ अ ब्राइड, जो लड़की की शादी है, हु हैज अटेन्ड पुबर्टी इज कंसिडर्ड वैलिड। ऑब्वियस सी बात है, आज के डेट में आपको पता ही है कि 14-15 साल या 18, मतलब कहने का मतलब यह है कि 18 साल के पहले पहले लड़की की पुबर्टी आ जाती है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में यहां पर उसको वैलिड किया गया, लेकिन जो आसाम के अंदर ये कानून लाया गया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। अब इसको लेकर ऑपोजिशन जो है आसाम के अंदर, उन्होंने भी रिएक्ट किया। आप देख सकते हैं वहां पर जो एक मेन ऑपोजिशन पार्टी है AIUDF, उनके जो लीडर हैं अमीनुल इस्लाम, उन्होंने कहा कि अगर सरकार का ऑब्जेक्टिव था कि चाइल्ड मैरिजेस को रोकना, तो सरकार सिंपली जो सेक्शन 8 और जो सेक्शन 10 है पुराने वाले कानून का 1935 का, उसको खत्म कर सकती थी। यहां पर पूरा का पूरा कानून खत्म करने की जरूरत नहीं थी और ये सब करने की ऐसा आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि देखिए अगर सिर्फ हम इसको अमेंड कर देते सेक्शन 8 और 10 तो उससे काम नहीं बनता। यहां पर हम चाहते थे कि जो काजीज का रोल है उसको भी खत्म किया जाए। तो सरकार जो है वो काजीज के रोल को भी खत्म करना चाहती थी, क्योंकि सरकार आरोप ये भी लगा रही थी कि काजीज जो हैं वो गलत तरीके से यहां पर इलीगल तरीके से शादियां भी कंडक्ट करा देते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हिमंत बिस्वा शर्मा ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया 2006 के वर्डिक्ट का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी मैरिजेस हो रहे हैं उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो। तो इसी को देखते हुए आसाम सरकार ने यह कदम लिया है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, जिसके बारे में कल से काफी चर्चा हो रही है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन से सोर्स के अंदर लिखा हुआ है दैट मैन इज बाय हिमसेल्फ इज ओनली हाफ मैन एंड हिज सेकेंड वाइफ इज द वाइफ, सेकेंड हाफ इज दी वाइफ। तो आपको बताना है कौन से सोर्स में ये जो स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्पेशली जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। Till then, thank you very much. See you soon. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।